अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रीवियस पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड राइट इन योर आंसर बुक। फर्स्ट पार्ट है द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज ऑप्शन है 48, 420, 320। नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन जो है वो है 420, क्योंकि 48 और 320 डिविजिबल बाय 15 नहीं है। इसके बगैर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। दूसरा पार्ट है हमारे पास द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 2, 5/2, 3, 7/2 is ऑप्शन है माइनस 0.5, 0.5, 1.5, माइनस 1.5। तो राइट ऑप्शन जो है वो है 0.5। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/2 माइनस 2 0.5 आएगा। 3 माइनस 5/2 0.5 आएगा। 7/2 जिसका मतलब 3.5 माइनस 3 0.5 आएगा। राइट ऑप्शन है 0.5। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 7 इज। जो ये x इक्वल्स टू 7 ये x एक्सिस पे आता है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम अगर लाइन ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन है बी। फोर्थ पार्ट है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 इज। इसमें वेरिएबल जो है वो x है। x का हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 3 आएगी। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन है 1, -1, 2, नॉन ऑफ दीज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 और sec स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 के बराबर आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हमारे पास पार्ट सिक्स्थ है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9:4। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 4:9, 81:16, 16:81 है। इसके रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 9:4 है, तो एरियाज का रेशियो जो साइड्स का रेशियो उसी का स्क्वायर आएगा। दैट इज़ 9:4 का स्क्वायर आएगा 81:16। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स है ए और बी, तो ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। एंड ए बी डिस्टेंस को हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 होल स्क्वायर, where x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी which are -5, 7 and -1. Question number 3 है the sides of a triangle are 10 cm, 8 cm, 6 cm. Prove that it is a right angle triangle. तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका कन्वर्स इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी साइड से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा, तो ये ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, एक टेंजेंट है और रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। तो सेंटर और टेंजेंट को हम ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, तो 225 को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ 135 लिखेंगे। 135 एंड कुछ रिमाइंडर आएगा, तो उस रिमाइंडर को हम इस्तेमाल करेंगे। तो उस रिमाइंडर से हम 135 को एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 5x³ - 7x² प्लस 2x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 1 टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हम इसमें डिविडेंड जो हमारे पास है बड़ा पॉलिनोमियल 3x पावर 4 वाला, तो हमारे पास डिवाइजर x² प्लस 3x प्लस 1 है। तो कोशिश हम करेंगे x² से 3x पावर 4 वाली टर्म बनाने की। तो ऐसे हम कुछ स्टेप्स रिपीट करेंगे, तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या तो उसकी डिग्री x² से कम आएगी।
तो इस तरह हम कोशेंट और रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। इसमें हम 3x को स्प्लिट करेंगे -5 और -5x प्लस 2x, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है एक्स स्क्वायर इंटू 10 दैट इज 10x स्क्वायर, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी वही आना चाहिए 5x इंटू 2x दैट इज 10x स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमारे पास लेंथ आर्क जो है वो आर थीटा के बराबर होती है। आर थीटा आर हमारे पास 21 है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो इस तरह हमारे आर्क लेंथ भी मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल्स यूनिट जो सर्कल्स है उसी की थॉर्म आई है, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 ए प्राइम नंबर। दूसरा पार्ट है, तो चूँकि हमारे पास जो डाई है उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो इसमें नंबर जो है 2 और 6 के दरमियान 3 4 5 है, मतलब 3 नंबर्स है। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो है 3 है आउट ऑफ 6, तो 3 ओवर 6 दैट इज़ 1/2। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 और 5 है हमारे पास प्राइम नंबर, मतलब टोटल नंबर 6 है तो प्राइम नंबर्स 3 है, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमें देखना है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स है कि नहीं। तो जब इसके रूट्स देखेंगे तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर ए से करेंगे, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 5 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे स्क्वायर बनाने की। तो स्क्वायर बनाने के बाद हम कोशिश करेंगे एक्स का वैल्यू निकालने की। तो इस तरह हमारे पास एक्स का वैल्यू आएगा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका और पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दैट इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो उस टाइम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 दैट इज़ के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 दैट इज़ 4 2 ज़ार 8 3 ज़ार 24 के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। के आएगा अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 दैट इज़ इक्वल टू 2/6। तो इस के का वैल्यू प्लस माइनस 2/6 आएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मीटर है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 6 मीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर जो है वो 36। हाफ पेरीमीटर इसका क्या आएगा, अगर रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर 2 × L + B आएगा तो हाफ पेरीमीटर हो गया L + B। तो लेंथ हमारे पास है ब्रेड से ज़्यादा 4 मीटर, तो ब्रेड हम लेंगे x और लेंथ आएगी x + 4। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, x + 4 प्लस x दैट इज 2x + 4 इक्वल टू 36, 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 16। तो हमारे पास ब्रेड होगी 16 और लेंथ होगी 36, सॉरी लेंथ होगी 20। तो इसका आर पार्ट जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होती है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स ओवर, पहले हम इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। उसके बाद हम एक्स ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस इज इक्वल्स टू y ओवर c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो x वाले में हम a1 a2 को स्किप करेंगे, y वाले में b1 b2 को और 1 वाले में c1 c2 को स्किप करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149।
हमें सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंस 7 है और 22nd टर्म जो है वो है 149। 22nd टर्म क्या होती है, a+21d। a+21d है हमारे पास 149। तो d हमारे पास 7 है, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से a निकल आएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, S27 दैट इज n/2 × 2a + n - 1 × d फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 22 टर्म्स आएगा। तो इसका आर पार्ट जो है, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है ए पी की, वो 10th वाली टर्म से ज़्यादा 7 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालनी है। 17th टर्म ऑफ एन ए पी क्या होगी, तो वो a+16d इक्वल्स टू 10th टर्म a+9d। हाँ, हमारे पास 10th टर्म जो है a+9d इक्वल्स टू a+16d + 7। तो इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ए वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर बाकी रहेगा डी, तो वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे पास दो ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनका रेशियो लेंगे हम। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। उसके बाद हम उनके एरियाज़ लेंगे, तो एरियाज़ जब लेंगे, एरियाज़ का रेशियो लेंगे, तो ओब्वियसली हमारे पास जो साइड्स होंगे उनको मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर बनेगा। तो इसमें हम सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आर पार्ट जो है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स, तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तो एक एक साइड 2a का होता है, गिवन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मीडियन इसका होता है, ऑल्टीट्यूड जो होता है वही मीडियन भी होता है। तो मीडियन क्या होता है, तो जब हम मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो मीडियन बनता है, तो वो मीडियन एक्ट एज करेगा ऑल्टीट्यूड। तो हमारे पास बेस होगी ए, और हमारे पास जो हाइपोटेनस वो 2a होगी। तो ऑल्टीट्यूड हमारा निकल आएगा √4a² - a², दैट इज √3a², वो √3 आएगा। तो फाइंड, इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है 15, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। एरिया पहले हम क्वाड्रिलेटरल एक बनाएंगे, उसकी डायगोनल्स मेंशन करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के कल मतलब आएगा। तो इसका आर पार्ट जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, फायर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। तो इसमें हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अगर दो पॉइंट्स है ए और बी, उनके दरमियान एक पॉइंट सी है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हम सेक्शन फार्मूला से लिख सकते हैं, m1x2 + m1x2 माइनस m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2, और y कोऑर्डिनेट जो है m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। हाँ, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो √1 + sin a डिवाइड बाई 1 - sin a इक्वल्स टू sec a + cot। इसमें स्क्वायर रूट का इस्तेमाल हुआ है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन रैशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे हम। तो 1 + sin a से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर भी में भी करेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास राइट हैंडेड साइड मिल जाएगा। इसका और पार्ट है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री + cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसमें हम साइन 67 को हम साइन ऑफ 90 - 23 भी लिख सकते हैं, और प्लस cos 75 को हम cos ऑफ 90 - 25 भी, सॉरी cos ऑफ 90 - 15 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ 90 - वो चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ 67 - 23 वो बन जाएगा cos 23 डिग्री प्लस cos ऑफ 90। पास क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल्स of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of it is 45 degree, determine the height of the tower। इसके लिए हम क्या करेंगे कि
हमारे पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों एडजस्टेंट है। बिल्डिंग की टॉप से हम टावर की टॉप की तरफ जब नज़र डालते हैं तो 60 डिग्री एंगल बन जाता है। तो और जब टावर की फुट की तरफ नज़र डालते हैं तो एंगल 45 डिग्री बन जाता है। इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे, तो इन दो ट्रायंगल्स में हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमारे पास एंगल्स का, वो उसका इस्तेमाल करके हम साइड्स निकाल सकते हैं। इसका आर पार्ट जो है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमारे पास दो पोल्स है जो सड़क के दो किनारों पर है। तो उन इस सड़क पे हम एक पॉइंट लेंगे, तो इस पॉइंट से हम दोनों पोल्स की टॉप की तरफ देखते हैं तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे। तो जब दो ट्रायंगल्स है, साइड्स दिए हैं, एंगल्स भी दिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके हम हाइट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर्स ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल्स एंड मेजर देयर लेंथ्स। हमारा क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन से आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कंपास से 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। इसके बाद हम सेंटर से 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट में हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम एज सेंटर लेंगे, तो सेंटर से फिर हम दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। तो वो पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट दो पॉइंट्स पे करेगा। तो और नेक्स्ट जो सेकंड वाला सर्कल है उसके सेंटर को हम पहले वाले सर्कल के जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उन दोनों पॉइंट से ये जॉइन करेंगे। तो हमारे पास दो टेंजेंट्स आएंगे, तो जिनकी लेंथ हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो इसका आर पार्ट जो है कंस्ट्रक्शन से ही आया है। ड्रा ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल इक्वल टू 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4/3 times of the corresponding sides of triangle ABC. पहले हम ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए हम एंगल BC साइड BC लेंगे 7 सेंटीमीटर, एंगल B को 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंगल A को 105 कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम एक रे एक लेंगे, उस पर हम पॉइंट्स 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो पहले हम 4 पॉइंट जो है A1 A2 A3 A4 लेंगे। A3 को B के साथ C के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम C को प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके बाद हम लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू A4 C। तो इसके बाद हम क्या है ऐसी सेटअप्स रिपीट करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ इट सर्कुलर एंड 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द फ्रस्टम। हमारे पास एक फ्रस्टम है, तो जिसके सर्कमफ्रेंस टॉप और बॉटम की है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं R1 और R2। तो इसके बाद हम हमारे पास एल बी जो कि स्लांट हाइट है वो भी गिवन है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई R1 प्लस R2 इंटू एल है। तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकाल सकते हैं। इसका पार्ट जो है, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डार्क 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन out of it has been spread evenly around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो जो हमारे पास रिंग होगी वो सिलेंड्रिकल रिंग होगी। तो सिलेंड्रिकल रिंग में हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे। एक जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई R2 माइनस R1 होल स्क्वायर इंटू एच आएगा। तो इस तरह हम सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। तो
ऑब्वियसली हमारे पास जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट वो निकल आएगा। तो इसी के बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। दिस स्टूडेंट बिलो गिवन द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे पास एक डाटा गिवन है, तो मीडियन की फार्मूला जो है हम वो इसका इस्तेमाल करके मीडियन वेट निकाल सकते हैं। तो इसका आर पार्ट जो है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वर लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स हमें निकालना है। तो इसमें मॉडल जो मॉडल क्लास है, मॉडल मोड की फार्मूला है, वो उसका इस्तेमाल करके हम इसका मॉडल लाइफ टाइम्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे निकालना है।